हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ मीनाक्षी शर्मा एंड टुडे हम जो हैं क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। सो आज हम कुछ फ्यू डेफिनेशंस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी अपकमिंग एक्सरसाइज के लिए। सो आपका फर्स्ट डेफिनेशन है पॉइंट। पॉइंट के बारे में है, तो आपको पता है कि पॉइंट होता क्या है। पॉइंट जो होता है कोई भी डॉट जो हम एक शार्प पेंसिल या पेंसिल के साथ किसी के साथ भी कॉपी पे ड्रॉ करते हो जिसके हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, पॉइंट है। उसके बाद आपका लाइन आ जाता है। लाइन जो होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसको हम जो है बोथ साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं, एंडलेसली उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते। उसके बाद आपका लाइन सेगमेंट आ जाता है। आपका लाइन सेगमेंट जो होता है इज आल्सो द पार्ट ऑफ और लाइन ही होता है, लेकिन वो क्या होता है, उसके दो एंड पॉइंट होते हैं जैसे फिगर में बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद रे आ जाता है। रे जो होता है एक पार्ट होता है लाइन का ही जिसका वन एंड पॉइंट होता है। जैसे आपने एंगल्स में देखा होगा, एंगल्स में आपका जो है दो रेज को मिला के आपका एंगल बनता है, ठीक है। कॉलिनर पॉइंट हो जाता है एक लाइन जिसपे हम तीन या चार पॉइंट्स, मोर देन 3 पॉइंट्स को जो है ड्रॉ करते हैं, तो आपका कॉलिनर पॉइंट्स आ जाता है। उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ एंगल आ जाता है। सबसे पहले आपका एक्यूट एंगल आ जाता है। एक्यूट एंगल जो होता है वो एंगल होता है जिसका मेजर जो होता है ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री होता है। उसके बाद आपका उसके बाद आपका राइट एंगल आ जाता है। आपका राइट एंगल जो होता है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का होता है, सबको पता है। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है जो ग्रेटर देन 0 होता है, लेस देन 180 होता है। उसके बाद स्ट्रेट एंगल आ जाता है, वो जो होता है जो जिसका जो 180 के बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन जो होती है वो स्ट्रेट एंगल जो होता है वो 180 का होता है। उसके बाद रिफ्लेक्स आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल में जो है रिफ्लेक्स एंगल आपका ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360 होता है। उसके बाद आपका कंप्लीट एंगल आ जाता है। आपका कंप्लीट एंगल जो होता है आपके 180 से बड़ा, और आपके कंप्लीट एंगल मतलब आपका कंप्लीट एंगल आ जाता है। आपका कंप्लीट एंगल जो होता है वो इक्वल टू 360 होता है। आपका कंप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। कंप्लीमेंट्री एंगल का जो सम होता है वो 90 डिग्री का होता है। उसके बाद आपका सप्लीमेंट्री एंगल आता है। सप्लीमेंट्री एंगल का सम आपका 180 का होता है। उसके बाद आपके एडजेसेंट एंगल्स आ जाते हैं। एडजेसेंट एंगल जो होते हैं टू एंगल्स, जो जब दो एंगल्स जो होते हैं वो एडजेसेंट होते हैं। एंगल्स मतलब जिनका सेम वर्टेक्स होगा, दो एंगल जिनका सेम वर्टेक्स होगा, कॉमन आर्म होगी, वो एडजेसेंट एंगल्स होगा। लीनियर पेयर आ जाता है। लीनियर पेयर वो होता है एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो लीनियर पेयर होते हैं, क्योंकि पता है स्ट्रेट लाइन जो होता है 180 का होता है। उस पर जितने भी एंगल्स बनेंगे, चाहे अप साइड, डाउन साइड, राइट या लेफ्ट, जितने भी एंगल्स बनेंगे वो लीनियर पेयर होंगे। ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लीनियर पेयर, जो आगे एक्सरसाइज में जो है यूज़ होगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आ जाते हैं। जब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो है फॉर्म्ड होते हैं, जब दो लाइन से उनको इंटरसेक्ट कर रही है एक थर्ड लाइन, तो जितने भी वो एंगल्स बनते हैं, मतलब एक ऊपर वाली साइड एक नीचे वाली साइड, इन अपोजिट डायरेक्शन में जितने भी एंगल्स होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। उसके बाद ट्रांसवर्सल, आज ट्रांसवर्सल से जो एंगल्स बनते हैं वो एक क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स बनते हैं। इंटीरियर एंगल्स भी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल बनते हैं। जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है दो स्ट्रेट लाइन उसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, तो जो अंदर वाली साइड, वो स्ट्रेट लाइन के अंदर वाली साइड जो एंगल्स बनते हैं ना, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, एक अप एंड मतलब अंदर वाली साइड जो एंगल्स बनते हैं ना, वो आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाते हैं, मतलब ये बट इन अपोजिट डायरेक्शन में। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा आपके स्ट्रेट लाइन से बाहर जो एंगल्स बन रहे हैं। उसके बाद इंटीरियर एंगल इन सेम साइड, मतलब जो ट्रांसवर्सल था, जो इंटीरियर एंगल जो अंदर वाली साइड बन रहे हैं लेकिन एक ही साइड, वन साइड, मतलब या तो आप लेफ्ट वाले देखो या आप राइट वाले देखो, वो आ जाते हैं, ठीक है। सो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। इंट्रोडक्शन पार्ट में जितनी भी डेफिनेशंस करी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करेंगे, बट 6.1 स्टार्ट करने से पहले आपकी थ्योरम्स पोर्शन आ जाता है, हम वो कर लेंगे। सो थैंक यू।